सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और प्रियो, परमेश्वर का वचन आज के दिन में हमें क्या सिखाती है। वचन, उस वचन को देखेंगे और वचन के द्वारा सीखेंगे। लिखा है मरकुस 3 अध्याय उसका 27 पद। लिखा है कि परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और जब उसके घर को लूट लेगा। प्रियो, एक बार और वचन को पढ़ सुन लें। लिखा है कि परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन का समझाने का मतलब क्या है। प्रियो, जैसे हम संसार में हैं, एक आप लोगों को लिए दृष्टांत बता रहे हैं। जैसे डाकू आता है हमारे घर को लूटने के लिए, तो वो क्या करता है कि वो पहले जो बलवंत होता है, जो बलवान होता है, उसी को फेरे में पड़ता है, उसी को पहले क्या करता है, वो बांध लेता है। जब वो बांध लेगा तब आराम से लूटेगा, क्योंकि जब बलवंत जो होता है प्रियो बाधा नहीं रहेगा तो उससे लड़ जाएगा। इसलिए इस वचन के द्वारा हम सीखेंगे। ये वचन जो है यही तो समझाता है कि कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि उसको बांध न ले। प्रियो, यही कार्य जो है शैतान करता है। प्रियो, प्रभु में हम बलवंत जो हैं, जो लोग प्रभु में बलवंत हैं, बलवंत का मतलब प्रियो प्रभु में दृढ़ हैं, मजबूत हैं। अब वो क्या करता है कि शैतान जो है उसको बांधने की कोशिश करता है। जो प्रभु में चल रहा है, जो बलवंत है, उसके बारे में बता रहा है कि जो बलवंत है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बलवंत की आत्मा दिया है, और जिसको परमेश्वर ने वो बलवंत किया है, जो परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ है, उसको शैतान छू नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि वो बलवंत है। लेकिन क्या करता है कि वो आपके घर में जो बलवंत होते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु में विश्वास में मजबूत हैं, उन्हीं को शैतान क्या करता है, वो बांधता है। साफ शब्द में सुनिएगा, वचन बहुत सरल है। और ये जो क्या करता है शैतान, हमें जो घर में जो मजबूत हैं, जो बलवंत हैं, उसको बांधता है। यानी प्रियो, हमको पहले फंसा लेता है। हम प्रभु में चलते हैं, हम बलवंत जब हो जाते हैं तो शैतान क्या करता है कि हमें बांधना शुरू करता है। वो आता है तो पहले उसी को बांधेगा जो बलवंत है।
और जब वो बलवंत को बांध लेता है, जैसे डाकू बांधता है और इसके बाद लूटता है, उसी प्रकार शैतान जो है हमें क्या करता है, वो बांध लेता है। हमारे घर में जो भी विश्वासी भाई हैं, जो प्रार्थना करते हैं प्रभु में सच्चाई के साथ, खराई के साथ प्रभु पर भरोसा करके चलते हैं, उन्हीं को बांधता है। इसके बाद घर में अपना काम लूटना, यानी जीवन में दुख बीमारी शैतान डालता है और हमें नाश करता है, जीवन को नाश करता है। जितना हमको पैसा रहता है वो पैसा डॉक्टरी में, दवा में सब खर्च कर लेता है, सब लूट लेता है, लेकर चला जाता है। लेकिन ये वचन जो है प्रियो ये समझाता है, क्या हम बलवंत होते हुए भी शैतान हमें बांध लेता है, बांधने। इसलिए प्रियो आप जाग जाइए, परमेश्वर के वचन को सीखें, जानें, कभी निराश मत हो, कभी भी प्रभु से दूर न हो। जब तक प्रभु से दूर नहीं होते हैं तब तक परमेश्वर की सामर्थ्य में बनी रहती है। लेकिन जब प्रभु से हम दूर होते हैं, धीरे बांध लेता है प्रियो, तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं और शैतान हमारे घर को लूट लेता है, नाश कर लेता है। इसलिए प्रियो हमें यीशु मसीह ने बलवंत किया है, बलवंत की आत्मा दिया है जो आपको और हमें मिला है। इसलिए हमें डरना नहीं है, हमें यीशु मसीह के साथ बने रहना है। क्योंकि यशाया 49 का 24 और 25 पद में देखते हैं कि लिखा है कि क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है, क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं। प्रियो ये यशायाह जो है हमें समझाता है कि क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है। क्यों, जो प्रभु में वीर हैं, जो बलवंत हैं, आता है कि उसके हाथ से शैतान शिकार को छीन लेता है। हमारे घर में, परिवार में क्या करता है, वो छीन लेता है, क्योंकि वो बांध लेता है प्रियो। जब तक वो बांधेगा नहीं तब तक वो लूट नहीं सकता है। इसलिए प्रियो हमें जागना है, हमें प्रभु में हमेशा बलवंत रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमें बलवंत की सामर्थ्य दिया है प्रियो। इसलिए क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं? नहीं। लेकिन प्रियो यीशु मसीह कहता है कि दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं। 25 में कहता है कि तो भी यहोवा यो कहता है कि हाँ, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे। शैतान जो क्या करता है, वो हमें छीन लेता है। क्यों? क्योंकि हम बलवंत नहीं रहते हैं। हम बलवंत जब हो जाएंगे प्रियो, हम बलवंत रहेंगे, कोई शैतान हमें जीवन में आएगा नहीं, जीवन को नाश नहीं कर सकता है, दुख बीमारी नहीं परमेश्वर आने देता है। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हमारे सारे दुख, सारे बीमारियां यीशु मसीह ले लिया है। तो कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर होते हैं तो जीवन में शैतान हमको क्या करता है, ओ हमारा लूटने लगता है, नाश करने लगता है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि जो तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा। वो यीशु मसीह वो हमारा मुकदमा लड़ता है प्रियो, वो लड़ने वाला है। और तेरे लड़के बालों का मैं उद्धार करूंगा। प्रियो यीशु मसीह हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हमें उस दुख से, बीमारी से, पाप से छुटकारा दिया है, उद्धार किया है। तो हम प्रभु में बलवंत बने रहें, बलवंत रहें, हम प्रभु से दूर न हो। क्योंकि शैतान हमें बलवंत जब होते हैं तो प्रियो आपके जीवन में शैतान काम करता है।
इसलिए हमेशा वो कहता है कि सावधान रहो, सचेत रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में न पड़ो। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन आज का दिन में ये सीखना है कि परमेश्वर हमें बलवंत की आत्मा दिया है और बलवंत किया है तो हमें बलवंत रहना है। हम प्रभु से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि प्रियो वो शैतान जो है वो वीर के हाथ से वो शिकार छीन लेता है। इसलिए जब हम मजबूत रहेंगे तो हमको बांध नहीं सकता है, हमारे घर में कोई दुख नहीं आ सकता है। इसलिए प्रियो, हम बलवंत परमेश्वर किया है, जो बलवंत रहेगा, जो प्रभु में बना रहेगा, ओ प्रभु का वचन कहता है कि तू मुझ में बना रह और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो कुछ मांगेगा तेरे लिए हो जाएगा। प्रियो, परमेश्वर वादा किया है, वादा करता है। परमेश्वर का वचन जो है हमें सामर्थ्य से भरता है, वो लाठी के समान शैतान को मारता है। जब हम परमेश्वर के वचन हमारे आत्मा में, शरीर में नहीं रहेगा, शैतान ऑटोमेटिक काम करेगा। इसलिए परमेश्वर का सामर्थ परमेश्वर का वचन है। प्रियो, परमेश्वर का वचन को हृदय में बसाएं और उसके वचन के अनुसार चलने का प्रयत्न करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो छुड़ाने वाला है, हमें छुड़ा लिया है। इसलिए आप न डरें, परमेश्वर हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है। धन्यवाद वचन के लिए। प्रभु वचन के द्वारा परमेश्वर से बहुत आशीष प्रदान करें। आमीन।